हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। और आज मैं बात करने वाला हूं व्लॉगिंग इंडस्ट्री की। कैसे व्लॉगिंग ट्रेंड शुरू हुआ, कौन है सबसे बड़ा व्लॉगर, इंडिया में व्लॉगिंग का फ्यूचर क्या है। ये सब जानना हो तो दूसरे चैनल चले जाओ, मैं तो वही बताऊंगा जो मुझे आता है। मेरा बेटा भी फोन पकड़कर डेली व्लॉग बनाता था दोस्तों। मैंने इरिटेट होकर उसका फोन छीना और नदी में फेंक दिया बेटे को, क्योंकि मेरा मानना है बीमारी से नहीं, बीमार से छुटकारा पाओ। दोस्तों, व्लॉगिंग सुनते ही आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि 2019-20 में मुझे भी व्लॉग बना लेना चाहिए था। तब तो उनको मैं चूतिया बोल के अपने 8000 की जॉब में जाया करता था। लेकिन अब मैं सौरभ जोशी, फ्लाइंग बीस्ट और यूके राइडर की लैम्बोर्गिनी देखता हूं तो मेरे वैगनआर में दर्द उठता है। मैं तो नहीं शुरू कर पाया दोस्तों, लेकिन आपको व्लॉगिंग शुरू करनी है तो आपको बच्चे पैदा करने होंगे, क्योंकि बच्चों के ही क्यूट वीडियोस वायरल होते हैं। और याद रहे, बच्चे करने के प्रोसेस का व्लॉग नहीं करना है, क्योंकि उसे व्लॉग नहीं एमएमएस कहते हैं दोस्तों। व्लॉग कई टाइप के होते हैं दोस्तों, उनमें से एक है फूड व्लॉग। लोग अपना कैमरा लेके स्ट्रीट फूड वालों के पास पहुंच जाते हैं और अमूल बटर देख के पूछते हैं कि इसमें क्या डाल रहे हो भैया। अरे तेरी माँ का डालडा 2.5 लाख का डीएसएलआर लेके घूम रहा है और तुझे 15 रुपए का बटर नहीं पता क्या। वैसे तो ये स्ट्रीट फूड वाले सस्ता बटर यूज करते हैं जो सुअर के दूध से बना होता है, पर कैमरा ऑन होते ही ये अमूल का बटर निकाल लेते हैं दोस्तों। फूड व्लॉगर अपने व्लॉग में ऐसे ऐसे फूड कवर करते हैं दोस्तों जो कोरोना, इबोला, एड्स की बीमारी से भी खतरनाक होते हैं, जैसे आइसक्रीम पकौड़ा, कोलगेट मिल्क शेक, गुलाब जामुन बर्गर। ये 2 मिनट में बनने वाली मैगी के अंदर फैंटा, ओरियो, संतरा, माँ के कंगन, बिन ब्याई बहन, घर के पेपर सब कुछ डाल देते हैं। अरे वो 2 मिनट में रेडी क्या हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के साथ भी रेडी हो जाए दोस्तों। मैं तो कहता हूं इसके खिलाफ कानून आ जाना चाहिए दोस्तों कि मैगी में मैगी मसाला के अलावा कुछ भी डाला तो हम उसके पिछवाड़े में गरम जीरा डाल के छौंका मार देंगे। दोस्तों, एक व्लॉग होता है जिसमें लोग अपनी दिनचर्या दिखाते हैं और अपने घर की सारी बातें बक देते हैं। हम जानकर क्या करेंगे कि तेरी माँ की टांग में रॉड डली है या तेरे पापा पिंक चड्डी पहन के सोते हैं। अरे बताना, ये तो अपनी रेशु भाभी का नंबर बता जो तेरे व्लॉग नंबर 108 में पीछे सोफे में बैठ के रेड साड़ी में संतरा खा रही थी। कतई जहर लग रही थी दोस्तों। व्यूज के चक्कर में ऐसे ऐसे टाइटल डालते हैं, जैसे आज मम्मी ने बनाया गांजे का पराठा, दादाजी ने बहू के साथ ये क्या किया, बुआ को हुआ तीसरा बच्चा, अब करवानी पड़ेगी बुआ की शादी। दोस्तों, ये टाइटल डालते हैं आज व्लॉग शूट नहीं हुआ और इसका भी 10 मिनट का व्लॉग बना के डाल देते हैं। दोस्तों, कोई भी अपनी माँ के पेट से व्लॉग बनाना तो नहीं सीखता है, क्योंकि पेट के अंदर फोन होता ही नहीं है, वो तो बाहर आके बेड़ा गर्क हो जाता है दोस्तों। ये है मेरा आज का व्लॉग। दोस्तों, ये है मेरे आज के व्लॉग का व्लॉग। ये है मेरे व्लॉग के व्लॉग का व्लॉग। ये है मेरे व्लॉग के व्लॉग का व्लॉग का व्लॉग। अरे बंद करो, ये नौटंकी नहीं हो रही मुझसे। एक व्लॉग होता है जिसमें ट्रैवल दिखाते हैं। ऐसे व्लॉगर अपने सोशल मीडिया में स्टेटस डालते हैं, टाइम इज शॉर्ट, ट्रैवल मोर, एडवेंचरर, वंडरलस्ट। अरे लस्ट, 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद तेरी उल्टी निकल आती है, कैसा ट्रैवलर है तू इंटरनेट चला, बाइक मत चला। एक होता है अनबॉक्सिंग करने वाले व्लॉग्स, जिसमें ये लोग सामान खोल खोल के दिखाते हैं और व्लॉग बनाते हैं। दोस्तों, मैंने भी एक अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई थी, लेकिन गांव वालों ने जो मारा मुझे, कहते हैं तू कब्र क्यों खोद रहा है ओझा। आपने कई ऐसे व्लॉग देखे होंगे जहां व्लॉगर व्यूज पाने के लिए गरीबों को कंबल बांटता है, खाना खिलाता है, जबकि खुद के कैमरामैन का पेमेंट अटका के रखता है दोस्तों। कई बार तो गरीब ना मिलने पर व्लॉगर अपने सगे बाप के कपड़े फाड़ के उसकी कंबल बांटने वाली वीडियो बनाता है। दोस्तों, मेरा भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैं गरीब को खाना दे रहा था। हालांकि मैंने वीडियो रिवर्स किया था, मैं उससे खाना छीन रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी दोस्तों, वो गरीब है, उसको भूखा रहने की आदत है। मैं ठीक ठाक घर से हूं, मुझसे भूख नहीं सही जाती। दोस्तों, कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो राहुल ये बात अपने कमिश्नर भाई को समझा। मैंने उसे अपनी गाड़ी धुलने के लिए बुलाया तो उसने मुझे जेल के अंदर कर दिया। दोस्तों, एक प्रैंक बनाने वाले व्लॉगर होते हैं, ये सबसे खतरनाक होते हैं दोस्तों। अगर कोई रास्ते में आपको चौकोबार दे तो कभी मत खाना, हो सकता है वो कुत्ते की लेंडी चटा रहा हो, फिर कैमरा दिखा के बोले ये प्रैंक था। उसके बाद आपके मारने का भी कोई फायदा नहीं है। चाटे तो सब खाते हैं, कुत्ते की लेंडी सिर्फ आपने खाई है, वो भी कैमरे के सामने। दोस्तों, ये व्लॉगर प्रजाति किसी की सगी नहीं होती है। इनको तो कफन वालों को कोलैबोरेशन आ जाए तो अपने चाचा जी को सीढ़ी से धक्का देने लगते हैं। अच्छा हुआ दोस्तों अपनी हिस्ट्री में व्लॉग सिस्टम नहीं था, वरना ब्रिटिशर्स इंडिया में घुसने के बाद व्लॉग बना रहे होते। राम राम सारे वान्यू, आज है हमारा इंडिया कॉलोनाइज का 75वां दिन। आज हमने हमारे 26 बेकसूर छीना ढेर सारा सोना, और ये रही मेरी आज की सेल्फी खींचिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। अगर आपको लगता है कि आप निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, नल्ले हैं, तो आप हैं, क्योंकि मेरी वीडियो नरेंद्र मोदी तो देखते नहीं होंगे, तुम्हारे जैसे गुड़दुल्ले ही देखते हैं। दोस्तों, मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि बुक पढ़ा करो, तो मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पढ़ लिया और उस बुक में मुझे
ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग मिले। एक ने 2 मिनट 48 सेकंड तक पादने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। मुझे उस गिनीज बुक वाले पे तरस आ रहा है जो वहां खड़े होके सब नोट कर रहा था। ये कैसा टैलेंट है? तेरी माँ पड़ोसियों को क्या बताती होगी कि मेरा बेटा पादता है, आगे चल के हगेगा। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि गिनीज बुक की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। गिनीज और फिनिस नाम के 2 जुड़वा भाई थे दोस्तों। उनकी मम्मी रात में उन्हें एक एक गिलास दूध पीने के लिए देती थी। गिनीश अपना दूध तो फिनिश कर लेता था, लेकिन फिनिश अपना दूध फिनिश नहीं कर पाता था, इसलिए फिनिश का दूध भी गिनीश ही फिनिश करता था। इसके लिए गिनीश को मम्मी से डांट भी पड़ती थी। गिनीश मम्मी से गुस्सा होके अपने बुक में कुछ भी लिख देता था कि मेरी मम्मी 2 साल तक नहाती नहीं है, 3 साल तक नाखून नहीं काटती, फलाना ढिमकाना। लोगों ने ये देख के कहा ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई साहब। और दोस्तों ऐसे हुई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत। दोस्तों इस तरह दुनिया में अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने लगे। एक रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा प्लास्टिक खाने का। इधर किसान बोल रहे हैं कि हमारे अनाज को सही दाम क्यों नहीं मिल रहा है। अरे कैसे मिलेगा, ये लोग तो प्लास्टिक खा रहे हैं। ये 1 कप चाय मांगते हैं, फिर चाय फेंक के कप खा जाते हैं। अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड है 13,000 स्क्वायर फीट के पिज्जा बनाने का। अरे तेरी माँ का एक्स्ट्रा चीज, ये दुनिया को क्या हो गया है? कोई प्लास्टिक खा रहा है तो कोई इतना बड़ा पिज्जा बना रहा है। कोई बोलता होगा कि जैलापिनो डाल दो तो क्या बोलते होगे कि कैप्सिकम से लेफ्ट लो भाई साहब, जैलापिनो मिलेगा। एक गिनीज रिकॉर्ड वाले को दारू पिलाई तो उसने बताया कि हमें ही चुल्ल होती है रिकॉर्ड देने की। आप 3 महीने तक ब्रश ना करो, ये कमोड से निकल के आपको रिकॉर्ड देंगे कि भैया आप लंबे समय तक ब्रश नहीं किए तो ये रहा आपका रिकॉर्ड। आप लंबे समय तक नाखून ना काटो तो इनकी बहन की टिच्ची नेल कटर छोड़ के रिकॉर्ड लेके आ जाएंगे। मन तो करता है इन पे वीडियो ना बनाओ दोस्तों, लेकिन इन्होंने वादा किया है कि ज्यादा वीडियो बनाओगे तो तुम्हें रिकॉर्ड देंगे, इसलिए मेरा मुंह बंद है। अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अक्षय कुमार ने। नहीं, एक्टर्स के ज्यादा देर तक शादी टिकने का रिकॉर्ड नहीं है ये। अक्षय कुमार ने सेल्फी फिल्म के प्रमोशन के लिए 3 मिनट में 184 सेल्फी लेने का रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। अच्छा हुआ अक्षय ने गुड न्यूज मूवी के प्रमोशन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वरना ट्विंकल उन्हें लिटिल लिटिल स्टार दिखा देती दोस्तों मेरे दादाजी ने भी रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज्यादा देर तक सोने का रिकॉर्ड। वो 3 हफ्ते से सो रहे थे। मैंने रिकॉर्ड वालों को बुलाया, फिर रिकॉर्ड वालों ने कहा हमें क्यों बुलाया है, डॉक्टर को बुलाते तो शायद तुम्हारे दादाजी बच जाते। तब हमें एक और बात रियलाइज हुई दोस्तों कि जो दादी का 9 महीने से फ्रिज में बंद रहने का रिकॉर्ड था वो दरअसल रिकॉर्ड नहीं था। दादी रेस्ट इन फ्रिज हो गई थी। बात करें रिकॉर्ड्स की तो एक रिकॉर्ड है लंबे समय तक पानी के अंदर किस करने का। मैंने भी रिकॉर्ड बनाने का सोचा, लेकिन चाचा जी ने मना कर दिया दोस्तों, कहा तुझे किस नहीं करूंगा। दोस्तों मेरी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है, वो रिकॉर्ड्स नहीं समझते हैं। कमेंट में राहुल पूछ रहे हैं कि सर आपने कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाया है। राहुल मैंने भी रिकॉर्ड बनाया है मोबाइल से। तेरी गर्लफ्रेंड का क्लास के बीच में बोला तो तेरे गिनीज फाड़ के तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, भाग यहां से। दोस्तों अगला रिकॉर्ड है लंबे समय तक ना नहाने का रिकॉर्ड, जो कि मैंने बनाया है। मैं पानी तक नहीं पीता था ताकि अंदर से ना नहा लूं। मैं नाले के बाजू से गुजरता था तो सुअर अपनी नाक बंद कर लेते थे। मैं इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना ही चाहता था, लेकिन फिर एक दिन एल्विश भाई के एक फैन ने मुझे गले लगा लिया और अफसोस मुझे नहाना पड़ा दोस्तों कई टाइप के रिकॉर्ड होते हैं, जैसे क्राइम का रिकॉर्ड। बिहार को सबसे ज्यादा क्राइम का रिकॉर्ड दिया गया था, लेकिन दोस्तों ये बहुत गलत बात है। बिहार में क्राइम रेट बहुत कम है, सच कह रहा हूं दोस्तों। मैंने खुद वहां 150 रुपए में मर्डर की सुपारी दी है। बताइए इतना कम क्राइम रेट है, आज की तारीख में 150 में चक्कू नहीं आता। दोस्तों आजकल कोई भी रिकॉर्ड तोड़ने निकल आता है। एक बार मेरे दोस्त चंदू ने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए छाती में ट्रक चढ़ा लिया और टूटा भी, रिकॉर्ड नहीं छाती। दोस्तों मुझे लगता है एक रिकॉर्ड होना चाहिए ताने मारने का, जो सास को जाना चाहिए, लेकिन किसके सास को ये नहीं पता। बहू को दिन भर बैठाकर ताने मारती है कि बच्चा कब करेगी, बच्चा कब करेगी। अरे सास तू उसको ताने नहीं, जाने दे। जब तेरे बहू बेटे कमरे में जाएंगे तभी तो करण अर्जुन आएंगे। प्रोसेस तो तुझे भी पता है। कहने का मतलब है आप किसी भी चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। मेरे कजिन को ही देख लीजिए, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिस गया कि मेरा रिकॉर्ड बना दो। उन्होंने वहां से भगा दिया, वो फिर गया, उन्होंने फिर भगा दिया, वो फिर गया, उन्होंने फिर भगा दिया। फिर क्या था दोस्तों, मेरे कजिन के नाम पे आज सबसे ज्यादा बार धक्का खाने का रिकॉर्ड बना है। दोस्तों मेरे अंदर भी बहुत टैलेंट है, जैसे मैं एक साथ 3 बाइक चलाने का रिकॉर्ड बना सकता हूं, लेकिन तब जब मेरे पास चालान कटवाने के पैसे आ जाएं। मैं 48 घंटे तक उल्टा लटकने का भी रिकॉर्ड बना सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है जब उल्टा लटकना ही है तो कोई क्राइम कर लूं, फिर पुलिस उल्टा लटका ही देगी। आप दोस्तों के साथ जो गाली देते हो दोस्तों, उसका भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। सबसे लंबे समय तक रील देखने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। ज्यादा दिन तक बिना धोए कपड़े पहनने का रिकॉर्ड बना सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाओगे, ये मेरे नाम पे दर्ज है। चलता हूं दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा।
हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज की क्लास में मैं बताऊंगा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। जी हां दोस्तों, सिर्फ सोमवार, बुधवार, रविवार नहीं होते, वर्ल्ड वॉर भी होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 बोलते ही जहन में एक ही बात आती है कि माँ किया कब होगा वर्ल्ड वॉर 3। जिस दुनिया में राजू ईरानी बकवास पिक्चर बना रहा हो, उस दुनिया को तो जला ही देना चाहिए। अपनी कहानी की शुरुआत होती है सन 1919 से। वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हार चुका था। अगर जर्मनी की टीम में धोनी होता तो वर्ल्ड वॉर 1 का कप जर्मनी के हाथों होता। थाला फॉर अ रीजन दोस्तों बाकी कंट्रीज चाहती थी कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो $33 बिलियन का नुकसान हुआ है उसे जर्मनी चुकाए। जर्मनी ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि जितना पैसा दूंगा उतने में दूसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। फिर क्या था दोस्तों, सबने पैसे कंट्रीब्यूट किए और दूसरे वर्ल्ड वॉर का शुभारंभ किया। वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी देशों ने हिस्सा लिया दोस्तों, वो कट्टे और बारूद मिर्जापुर के कालीन भैया से ले रहे थे। हिटलर के हाथ में कट्टा फटने के बाद कालीन भैया का मार्केट में नाम खराब हुआ, जिसका फायदा अमेरिका ने उठाया और वो खुद कट्टे के बिजनेस में आ गया। माना जाता है मुन्ना भैया मकबूल के साथ यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को बेल्ट ही बेल्ट मारा और कहा, अबे पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो। लेकिन नहीं, तुमको चनूने काट रहे हैं। दोस्तों एक कमाल की बात बताता हूं, वर्ल्ड वॉर 2 में कोरिया पे किसी देश ने हमला नहीं किया था, क्योंकि उनके पास एक खतरनाक आर्मी थी, बीटीएस आर्मी। वो तो जब बाद में रशिया के स्टालिन को पता चला कि बीटीएस आर्मी 6 चिकने लॉन्डो के नचनियों का ग्रुप है, तो उनको घुंघरू पहने आके अपनी टैंक के नोक पे नचवाया। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही ओपनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब बनाने का प्रोसेस शुरू किया। उन्होंने अमेरिका में एक गांव बसाया जहां वो डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन को डेली मूली के पराठे खिलाया करते थे और हगने भी नहीं देते थे। 4 साल तक उनकी गैस को एक कंटेनर में इकट्ठा करके और फ्लाइट से हिरोशिमा और नागासाकी पर वो कंटेनर छोड़ दिया। दोस्तों इस पादोमिक बॉम्ब को उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का नाम दिया। दोस्तों बात करते हैं हिटलर की, जो जेठालाल का बहुत बड़ा फैन था। दोस्तों उसने जेठालाल की तरह मूंछें भी रखी थी। अर्नब गोस्वामी के साथ नहाते नहाते पता चला कि हिटलर ने जेठालाल को अपनी सेना देकर उसकी टप्पू सेना मांगी थी, पर जेठालाल ने उसे सोडी फेंक के मारा। हिटलर ने 1923 में मौजूदा सरकार को गिराने की गहरी रणनीति बनाई। दोस्तों हिटलर दरवाजे के पीछे छुपा था, जैसी सरकार आई उसने पैर फंसा के गिरा दिया और ऐसे मौजूदा सरकार गिर गई। दोस्तों हिटलर दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जिसे अपने बटला होने का कभी घमंड नहीं हुआ। दोस्तों आप उस पे बनी एक फिल्म भी देख सकते हैं, बटला हाउस। जैसा कि आप जानते हैं हिटलर को ज्यूस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए उसने महान ज्यू साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी मारने की कोशिश की थी। आइंस्टाइन ने हिटलर की आंखों में देख के कहा E=mc²। जब हिटलर की अम्मी क्लारा हिटलर को हिचकी आई, तब उसे समझ में आया कि MC इक्वेशन नहीं, गाली थी। उसके बाद से हिटलर ने यहूदी के साथ जो बेहूदी हरकत करी दोस्तों, उसने यहूदियों के लिए कंसंट्रेशन कैंप लगाया था, जहां वो सुंदर सुंदर यहूदियों पे कंसंट्रेट करता था और जो उसकी तरह भद्दे दिखते थे वो उन्हें मार देता था। दोस्तों कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि जब हिटलर इतने लोगों पे अत्याचार कर रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी सर। इस पे मैं इतना ही कहूंगा कि जब रणबीर कपूर अर्जन वैली गाने में इतने लोगों को मार रहा था तब पुलिस क्या कर रही थी राहुल। साल 1938 में हिटलर ने प्लान बनाया कि वो देश जो जर्मन भाषा बोलते हैं उन पे कब्जा करके अखंड जर्मनी बनाया जाए। अखंड जर्मनी में वो कश्मीर भी चाहता था, पर अमित शाह ने उसे टपली मार के कहा, ओ सफेद शर्ट, इतना मारूंगा जर्मनी तक भागते हुए जाएगा। माना जाता है हिटलर ने अपनी पूरी आर्मी पीछे ले ली थी। दोस्तों हिटलर का दिल तो तब टूटा जब एक जर्मन शेफर्ड ने उसे काट लिया। हिटलर ने कहा, जर्मन होके जर्मन को काटता है, गद्दारी कर बे तरमार। जब हिटलर ने यूके और फ्रांस पे कब्जा करने का सोचा तब अपने बीच बचाव में प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल ने कहा, क्योंकि हिटलर उस वक्त उसका मुंह तकिए से दबा रहा था। दोस्तों एक बार हिटलर अपनी नानी के घर बर्लिन आया हुआ था। जब यह खबर बाहर लीक हुई तो उसे सारी कंट्रीज ने घेर लिया। हिटलर भागकर सिंटेक्स की टंकी में जाके छुप गया। हिटलर के पास खुद की जान लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिला। दोस्तों हिटलर ने पहले अपने सर पे गन तानी, लेकिन हाइट छोटी होने की वजह से गोली सर के ऊपर से ही निकल गई। फिर उसने खुद को सांप से कटवाया, लेकिन उसको स्नेक बाइट में मजा आने लगा तो उसने रेव पार्टी थ्रो कर दी। फिर फाइनली उसने मुरली मेडिकल स्टोर से साइनाइड मंगवाई और साइनाइड से खुद की जान ले ली। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट हो को, सब्सक्राइब की बटन में अपनी अम्मा को बैठा दो। मैं नहीं जानता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। दोस्तों फिर मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में आपका समय नष्ट करने के लिए। मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा।